नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइव में। ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया को लेकर अब खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही उनका भी राजनीति में एंट्री होने वाला है। जी हां, उन्हें लेकर भी काफी सारी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही अपने पिता की तरह वो भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। और ऐसी खबरें इसलिए है क्योंकि उन्हें लगातार पब्लिक प्लेसेस में देखा जा रहा है। अपने पिता और अपने माँ के साथ वो अक्सर रैली और चुनाव प्रचार के लिए भी जाया करते हैं। वहीं ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने पिता के कांग्रेस छोड़ने पर एक ट्वीट किया था और अपने पिता को सपोर्ट किया था। उनका वह ट्वीट काफी वायरल हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिराज सिंधिया के बेटे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया के बेटे जो है वो चौथी पीढ़ी है सिंधिया परिवार के और ग्वालियर में सिंधिया परिवार एक राजसी परिवार है और अब वो उत्तराधिकारी है इस परिवार के और जल्द ही उनके राजनीति में आने की भी खबरें सामने आ रही है। और इसी बीच हम आपको उनके बारे में कुछ बताने वाले हैं कि कैसे एक राज परिवार से बिलोंग करने वाले वो अपनी लाइफ किस तरह से जीते हैं, साथ ही उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके पिता 2020 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं 25 साल के ग्वालियर राजघराने के वारिस ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया अभी राजनीति के गुर सीख रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मां प्रियदर्शनी सिंधिया के साथ अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। हालांकि उनके पिता यह चुनाव हार गए थे। वहीं अगर ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो महाआर्यम सिंधिया ने भी अपने पिता की तरह ही दून स्कूल से पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। यह ग्रेजुएशन उन्होंने मार्च 2019 में पूरा किया था। वहीं महाआर्यम सिंधिया म्यूजिक में भी रुचि रखते हैं। महाआर्यम को जूनियर सिंधिया के नाम से जाना जाता है। वहीं ट्विटर पर भी महाआर्यम अक्सर म्यूजिक से जुड़े वीडियोस साझा करते रहते हैं। महाआर्यम म्यूजिक में भी रुचि रखते हैं और इस वजह से उनके ट्विटर अकाउंट पर ज्यादातर वीडियोस म्यूजिक से जुड़े हुए रहते हैं। वहीं ज्योतिराज सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के फैसले के दौरान महाआर्यम के ट्विटर ने एक खास सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने पिता के फैसले पर गर्व करते हुए एक ट्वीट किया था। यह पहला मौका था जब सिंधिया खानदान की चौथी पीढ़ी सियासत तौर पर मुखर नजर आई थी। ट्वीट में जूनियर महाआर्यम ने लिखा था कि इतिहास गवाह है कि मेरे परिवार कभी भी सत्ता का भूखा नहीं रहा। जैसा कि हमें वादा किया था कि हम भारत और मध्य प्रदेश में प्रभावी बदलाव लाएंगे। वहीं ज्योतिराज सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के फैसले के दौरान महाआर्यम के ट्वीट ने खास सुर्खियां बटोर ली थी और उन्होंने अपने पिता के इस फैसले का समर्थन भी किया था। वहीं महाआर्यम 25 साल के हैं और ट्विटर पर उनके 23,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हालांकि ट्विटर पर वह केवल 55 लोगों को ही फॉलो करते हैं, जिनमें ज़्यादातर ट्विटर हैंडल समाचार माध्यमों से है। वहीं हैरानी की बात यह है कि वह किसी भी कांग्रेस नेता को फॉलो नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पिछले कई महीनों से ज्योतिराज सिंधिया अपने बेटे को लेकर प्राइवेट और पब्लिक कार्यक्रम में जा रहे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवा रहे थे और अब जब 17 नवंबर को वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मां के साथ भी काफ़ी नज़र आते थे पब्लिक प्लेसेस पे, जिसके बाद ये खबरें आने लगी थी कि वो जल्द ही राजनीतिक में कदम रखने वाले हैं। वहीं भले ही ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम ने अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं ली हो, लेकिन उन्होंने पिता के राजनीतिक फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया पहले से ही देनी शुरू कर दी है।
जिस दिन ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, उस दिन भी उन्होंने अपने पिता के इस फैसले का समर्थन किया था। वहीं 2018 में पहली बार शिवपुरी में की गई थी रैली, जिसमें महाआर्यम सिंधिया ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के दोनों स्कूल से पूरी की थी और इस रैली में वो शामिल हुए थे। अपने पिता के साथ उन्होंने ऐसी कई सारी रैली की है और अपनी माता के साथ भी वो कई बार पब्लिक प्लेसेस पर नजर आए हैं, जो इस बात की तरफ ये इशारा करती है कि आगे चलकर जल्द ही वो भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। वहीं अगर ज्योतिराज सिंधिया के बेटे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो काफ़ी सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। उन्हें ज़्यादा लैमलाइट में रहना पसंद नहीं है और वो अक्सर जब भी ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से भी वो मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को भी सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाआर्यम सिंधिया को प्यार से लोग ग्वालियर में युवराज कहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ग्वालियर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनसे वो अक्सर मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लोगों के बीच वो अक्सर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनकी तकलीफों को भी सुनते हैं। महाआर्यम सिंधिया परिवार के चौथे पीढ़ी हैं और अब सिंधिया परिवार के वारिस है और आगे चलकर ये इस पीढ़ी को बढ़ाएंगे और इसके बावजूद भी वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं और राजघराने से बिलोंग करने के बाद भी वो लोगों से, आम जनता से मिलते जुलते नजर आते हैं। आपको बता दें कि महाआर्यम सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया के इकलौते बेटे हैं। एक बेटी है जिनका नाम अनन्या राजेश सिंधिया है। वहीं महाआर्यम सिंधिया जो है उनका जन्म 1995 में हुआ था और अब महाआर्यम सिंधिया के राजनीतिक में कदम रखने की बातें तेजी से फैल रही है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अक्सर अपने पिता और अपनी मां प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ अक्सर कई राजनीतिक मंचों पर नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अब लोग समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति में जल्दी एंट्री होने वाली है। तो हमने आपको बताया कि कैसे ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यम सिंधिया को लेकर अब खबरें तेज हो गई है कि वो राजनीति में जल्द कदम रखने वाले हैं और इस वजह से वो अपने पिता के साथ अक्सर पब्लिक प्लेसेस और रैली में स्पॉट किए जाते हैं। वहीं 2018 में भी उन्होंने पहली बार रैली में अपने पिता के साथ उतरे थे और अपने पिता के लिए वोट मांगे थे। हालांकि वो ये चुनाव हार गए थे, उनके पिता जो थे वो ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद से ज्योतिराज सिंधिया के बेटे को अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर देखा गया है और इस बात की अब जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही वो भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या कांग्रेस के साथ राजनीति में पैर जमाते हैं या फिर अपने पिता की तरह ही वो बीजेपी के साथ अब मिलकर राजनीति में कदम रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।